अब देखिए आईओटी का पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट नियमों के समूह को आप क्या कहते हैं तो आप बताएंगे इंटरनेट नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या बेनिफिट रहता है? डेटा कॉलिजन को रोकता है। ढंग से सुनते रहिएगा, बीच बीच में मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मैसेज ही पूछ लूंगा। आरपा जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जो शुरुआत हुई थी। एनएसएफ नेट जो है 1980 में आ गई थी। एनएसएफ जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन ने तैयार किया था 1990 के अंदर। और उसके बाद में वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, ईमेल 1970 में, मेलिंग लिस्ट 1981 में, एफटीपी 1973, न्यूज ग्रुप 1979 और 1989 में डब्ल्यूडब्ल्यू। अब अगर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट जो चीज है वो है वेब ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं, अपने डिस्कस कर चुके हैं 100 क्वेश्चन के अंदर भी। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मॉडेम ही कहलाता है। पूछा जा सकता है भी मॉडेम किसे बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कहलाता है, और डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो एनालॉग टू डिजिटल कहलाता है। इसी तरह से आईएएस की फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर हो गया। टीसीपी आईपी की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपकी फुल फॉर्म होगी। ये कुछ बेसिक सी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के नाम है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कौन से लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है वो आपको क्या है पता रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है नेटवर्क लेयर पे ये हो गए, ये प्रोटोकॉल के नाम है, जैसे डीएचसीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी। जैसा कि मैंने 100 क्वेश्चन के सेट में आपको कहा भी था कि आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बाद में फिजिकल लेयर पे कौन से है, लैन है, वैन है, आईएसडीएन, एटीएम है, पोर्ट्स है। टीसीपी आईपी जो लेयर सिस्टम है वो ओएसआई मॉडल का ही छोटा रूप है, और पहले आपके टीसीपी आईपी आया था, फिर आपका ओएसआई लेयर मॉडल आया था। कौन सी लेयर से क्या बना है ये इसमें सेम बात उसमें दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन के सेट में कहा था कि पेपर में जरूर पूछा जाएगा। जैसे क्लास ए है 0 से 127 है, क्लास बी जो है उसकी रेंज 128 से 191, 192 से 223। ये आप जरूर याद रखें, और इसको याद रखने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे ये 226.34 और वाला कौन सा डी है, 4.22 वाला जो है वो ए है, 245 वाला जो है ई है, 197 वाला सी है। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आईओटी के अंदर पूछे जाने वाजिब है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एआरपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो है अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस है और आप फिजिकल एड्रेस को पता करना चाहते हैं तब आप एआरपी प्रोटोकॉल का यूज लेते हैं। इसी तरह से आरएआरपी प्रोटोकॉल है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी है, जो कि इसका अपोजिट होता है एआरपी का, जो कि आपको लॉजिकल एड्रेस देता है। इस तरह से कई कंप्यूटर अगर आपस से जुड़े हुए हैं और आपके पास बूटिंग फाइलें नहीं है तो बूटिंग फाइलें देने का काम जो है वो बूटपी प्रोटोकॉल आपका करता है। स्लिप जो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका कहलाता है। इसी तरह से अगर हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो कौन कौन से आर्किटेक्चर है। अब देखिए नेटवर्क आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो है एफडीडीआई है, ईथरनेट है। ईथरनेट कौन सी कंपनी ने खोजा था? जिरोक्स कंपनी ने आपके ईथरनेट को खोजा था। और इसी प्रकार से 1973 के अंदर बॉब मैट कैफे ने इसको खोजा था। IEEE की फुल फॉर्म आपको पता ही है। 802.3 जो है ये उपयोग आपके लेता है, और इसमें दो होते हैं मेंबर है, 10/2 है, 10/5 है, 10/T है, 100/T है, फास्ट इथरनेट कहलाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा जेबी क्लासेस के। अब है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, कौन सी टोपोलॉजी का यूज करता है? रिंग टोपोलॉजी का यूज करता है। और FDDI के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में काम होता है। 200 किलोमीटर तक ये क्या करता है? काम करता है।
और इसी तरह से एटीएम की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। अगर पूछा जाए तो इसके अंदर वॉइस और डेटा दोनों तरह की चीजें जो है वो आप इसके अंदर भेज सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर में ही हम लोग अगर आगे बढ़े तो हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया, फुल फॉर्म आ गई जो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि फुल फॉर्म आपको तैयार करनी है। और इसी तरह से नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैन क्या होता है, लैन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। लैन मैन में डिफरेंस का एक वीडियो भी मैं आपको बना चुका हूँ। नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में रखा हुआ है, मतलब सेम रूम के अंदर या सेम बिल्डिंग में अगर आप लोग जोड़ते हैं तो वो जो है वो आपका लैन कहलाता है। कंप्लीट एक ही नेटवर्क से जुड़ा होता है, 1 किलोमीटर तक काम करता है। लेस डिस्टेंस है, 10 Mbps की MCPS की मिलियन कैरेक्टर पर सेकंड होता है। अब टोपोलॉजी की अगर बात करी जाए तो अलग अलग तरह की टोपोलॉजी है, जैसे बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, ट्री हो गया, ग्रास और मैश टोपोलॉजी होगी, स्टार प्लस रिंग हो गई, और बस प्लस स्टार टोपोलॉजी। होता क्या है, अगर पूछा जाए कि इनमें से लीनियर टोपोलॉजी कौन सी है तो आप बताएंगे कि बस टोपोलॉजी लीनियर टोपोलॉजी होती है। एक पैसिव टोपोलॉजी भी है। और इसी तरह से अगर पूछा जाए कि अगर FDDI है उसमें कौन सी टोपोलॉजी पाई जाती है तो आप बताएंगे रिंग टोपोलॉजी है। इसी तरह से पूछा जाए स्टार टोपोलॉजी में क्या उपयोग होता है तो आप बताएंगे हब का उपयोग स्टार टोपोलॉजी में लिया जाता है। हब कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक्टिव है, पैसिव है, डंप है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। ठीक है, ये 5 प्रकार के डंप हब होते हैं। डंप हब केवल नेटवर्क में जुड़ा होने का काम करता है। एक्टिव और पैसिव होते हैं जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो स्मार्ट होता है वो मेमोरी रखता है, इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग की कैपेसिटी भी रखता है। अब आता है ट्री टोपोलॉजी, जो ट्री की शेप में जुड़े हुए रहते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपको मैंने बताया था, एक वायर होती है और दोनों साइड क्या होते हैं, कंप्यूटर जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। और इसी तरह से ग्राफ और मैश टोपोलॉजी होती है, जिसे प्रत्येक नोड सभी नोड से डायरेक्टली क्या रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। तो इसमें n × n-1/2 फॉर्मूले का उपयोग लिया जाता है। उसके बाद वैन क्या होता है, लैन होता है वो कम दूरी के लिए यूज में आता है। वैन जो होता है वो बड़े एरिया के लिए क्या है, उपयोग में आता है। और इसी तरह से वैन जो है इसी के अंदर हम लोग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की हमें क्या रहती है, जरूरत रहती है। अब देखिए वैन का मतलब क्या होता है, एक शहर को अगर आप दूसरे शहर से अगर आप जोड़ते हैं या सैटेलाइट के द्वारा अगर आप जोड़ा जाता है तो ये होता है वैन। 2 प्रकार के होते हैं, हायरार्किकल भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो जेनिक डोमेन है जैसे कि .com हो गया, .edu हो गया, और इसी तरह से आपके कंट्री डोमेन हो गया, जैसे कि कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया के लिए, US के लिए। तो डोमेन 3 प्रकार के हो गए, जेनरिक हो गया, कंट्री हो गया, और इनवर्स डोमेन हो गया। SAM की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट जो नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, कितने तरीके के डायल अप कनेक्शन हमारे पाए जाते हैं। बताइए, कनेक्टिविटी 2 तरह की होती है, कि डायल अप होती है और एक लीज लाइन होती है। जो पुरानी जो तकनीक है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल का जो यूज करती थी, और उसके थ्रू जब आप टाइम के अकॉर्डिंग लेते थे, वो डायल अप कनेक्शन था। और आजकल जो ब्रॉडबैंड हम लोग यूज करते हैं वो लीज लाइन होता है। VSAT जो है वो सबसे छोटे छोटे छतरियां होती है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इसमें। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, 1 मीटर और 1 वाट पावर के होते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक की उसमें कैपेसिटी उसके अंदर पाई जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं इसी नोट्स में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक और WWW है, जिसे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि WWW की खोज 1989 में CERN के द्वारा दी गई है। मॉजेक के नाम पे मार्क एंडरसन का नाम रखा गया है। इसे विशेषताएं क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक लिंक से आप दूसरे लिंक पर क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये इसके अंदर क्या है, आपकी फैसिलिटी है। इसी तरह से आपके जो है नेक्स्ट जो है ग्राफिक और इजी टू नेविगेट होता है। इजी से लिए आप इसको क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म पाया जाता है। वेब जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सब जगह अलग अलग जगह उसे आप उपयोग ले सकते हैं। इसके बाद में वेब क्या होता है, इंटरेक्टिव भी होता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। फिर है ब्राउजर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है ब्राउजर के नाम है। ब्राउजर के बारे में पहली जो चीज वो ध्यान आपको ये रखनी है कि ब्राउजर जो है वो क्लाइंट साइड पे काम करता है। ब्राउजर को इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जाता है। जीयूआई और सीयूआई दोनों फैसिलिटी उसके अंदर पाई जाती है। ब्राउजर के बारे में ध्यान रखिए, कॉपीराइट होता है, फ्रीवेयर होता है, और उसके बाद में मोजेक है, फुल कलर ग्राफिकल ब्राउजर है, और उसके बाद में लिनक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्स्ट ओनली ब्राउजर कौन सा है तो ये लाइनेक्स है, LYNX हो गया, और इसमें ग्राफिक्स और कलर जो है वो आपके शो नहीं होते हैं, और इसको आपके फोर्टियस मैक्राइडिस ने इसको डेवलप किया था। और नेटस्केप नेविगेटर जो है उसको हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया जो सबसे ज्यादा जो है विंडो के साथ उपयोग में आता ही है। आजकल इसके बदले एज का यूज किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, फुल फीचर ब्राउजर है, पॉपअप ब्लॉकिंग की फैसिलिटी पाई जाती है। और फिर कुछ सर्वर के नाम हो गए, CGI की फुल फॉर्म होगी, कॉमन गेटवे इंटरफेस हो गया। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो है सर्च इंजन। इसके द्वारा इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढा जा सकता है। ढूंढने के तरीके में स्पाइडर रोबोट है, उनका हम लोग यूज करते हैं। और कुछ सर्च इंजन के नाम याहू, अल्टाविस्टा, हॉटबॉट, वेब क्रॉलर, एक्साइट, लाइकोस, मैजेलन, गूगल, इनका हम लोग उपयोग लेते हैं। और अगर पूछा जाए कि याहू को किसने खोजा है तो आप बताएं कि डेविड फिलो, जेरी लॉन्ग ने इसको खोजा है। और उसके अलावा जो है अगर याहू सर्च नहीं कर पाता तो वो किसका उपयोग लेते हैं, अल्टाविस्टा का यूज करता है। अल्टाविस्टा को किसने खोजा है, DEC USA के द्वारा उसे खोजा गया है। DEC USA के द्वारा उसको बनाया गया है या खोजा गया है। उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, इसमें किसका यूज किया था, स्पाइडर का यूज किया है। और उसके बाद उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटर कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि हॉटबॉट जो है वो रोबोट का उपयोग लेता है सर्च करने के लिए, जिसे हम लोग सलर्प भी कहते हैं ये। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वेब क्रॉलर है, ये भी रोबोट का यूज करता है, और इसमें भी इसको हम लोग यहाँ पर वेब बोट कहते हैं। और इसी तरह से एक्साइट है, ये स्पाइडर और इंडेक्सर का उपयोग लेता है। और इसी तरह से इन्फोसीक है, ये हमारा किसका उपयोग लेता है, रोबोट का उपयोग लेता है। लाइकोस भी आपका किसका उपयोग लेता है, राइबोट रोबोट का उपयोग लेता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाने वाला सर्च इंजन आपका गूगल है। और मैजेलन है, वो कैटेगरी वाइज भी ढूंढ सकता है और कीवर्ड वाइज भी ढूंढ सकता है। गैलेक्सी जो है वो एक वेब इंडेक्स है, ई-कॉमर्स से यूज होता है। ये कुछ आपके अब देखिए कुछ फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, जैसे OSPF के ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट। इथरनेट हमें पता ही है, पार्क जो है पालो अल्टो रिसर्च सेंटर है। CDI की फुल फॉर्म है कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है। ATM के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता रहनी थी। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, ब्रिज है, रिपीटर है, रूटर है, गेटवे है। रूटर जो होता है वो आपके रास्ता दिखाने का काम करता है, स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक में काम करता है। रिपीटर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, सिंगल बूस्टर एम्पलीफायर होता है और जो कि नॉइस भी बढ़ा देता है सिग्नल के साथ। सिग्नल रीजनरेटर जो होता है वो नॉइस को नहीं बढ़ाता है, नॉइस को हटाकर सिग्नल को क्या करता है, बढ़ाता है। ब्रिज जो है वो समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है और डेटा लिंक लेयर पे क्या करता है, कार्य करता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, गेटवे वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। तो गेटवे रूटर की तरह कार्य करता है और प्रोटोकॉल कन्वर्जन का भी कार्य गेटवे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ब्राउजर। ब्राउजर आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को ओपन अगर आप करते हो तो ब्राउजर में आप लोग करते हैं। जो भी कनेक्शन है वो ADSL जो है वो जो होता है कनेक्शन एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, जिसे नेट का कंफर्मेशन होता है। वेब कुकीज को परसिस्टेंट क्लाइंट स्टेट HTTP कुकीज हम लोग कहते हैं। उसके बाद कुछ इसके सिंबल्स बना रखे, एक्सप्लोर बार, स्टेटस बार, और इसकी शॉर्टकट कीज है, हल्की से नज़र डाल लेना, ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग बता दें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका ईमेल है। ईमेल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई मैसेज को, वॉइस को या वीडियो को या ग्राफिक्स को अगर भेजना चाहते हैं तब आप ईमेल का उपयोग लेते हैं।
ईमेल को अगर पूछा जाए कि जो है इसको क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि इसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। पूछा जाए कि डेटा को स्ट्रीमिंग किस बकेट की वजह से करता है, तो इन बकेट और आउट बकेट दोनों का ये उपयोग जो है वो आपको लेता है। उसी प्रकार से ईमेल में मैसेज जो भी जाता है वो भी छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होके ही जाता है, इसका कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे ईमेल्स जो होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो मेलिंग लिस्ट कहलाता है, और जो मेलिंग लिस्ट जो होता है वो सभी ग्रुप के मेंबर्स को एक साथ में ही डेटा भेज देता है, जिसे हम मेल रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लगातार मुझसे सुन रहे हो और इसको आप याद भी आप लोग कर लें। इसी तरह से ईमेल के प्रोटोकॉल में सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है X.400 है, जिसे ईमेल के स्टैंडर्ड है लार्ज स्केल मैसेजिंग सर्विस में उसको यूज किया जाता है। मतलब एक साथ में जो पूरा बड़ा जो पैकेट है उसको आप भेज सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मैसेजिंग सर्विस में आप यूज कर सकते हैं। इसका RFC नंबर आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से SMTP होता है 788 और 821 होता है, और ये ईमेल एक्सचेंज का ये काम जो है वो करता है, पॉप के साथ मिलके ये काम करता है। और ये ASCII प्रोटोकॉल है, पुराना जो वर्जन है वो 64 KB तक काम करता था, और ये जो आपका नया वर्जन है उससे ज़्यादा पे काम करता है। 788 और 821 जो है वो इसके RFC नंबर है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट बोला जाता है, और इसीलिए हम लोग ESMTP का क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो UUCP है, यूनिक्स टू यूनिक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। यूनिक्स सिस्टम में रन होता है। बेल लैब में माइलैस के द्वारा इसको जो है वो खोजा गया था। उसके बाद हनीबेन ने उस पर कार्य किया, फिर टेलर ने उस पर कार्य किया, और फिर उसको क्या किया गया, पूरा बदलाव कर दिया गया है। अब UUCP मॉडेम को भी कंट्रोल कर सकता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को भी ध्यान रखता है। POP3 जो प्रोटोकॉल है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहलाते हैं, और इसके अंदर जो है स्टेट है, लिस्ट है, बहुत सारी तरह की कमांड है। इन बकेट और आउट बकेट का इसमें क्या होता है, यूज लिया जाता है। तो ये कुछ कमांड है जो इसके अंदर बताई गई है। IMAP4 का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को, मशीन को, लैपटॉप को, मोबाइल को अगर आप आपस से जोड़ लेते हैं तो वो IMAP कहलाता है। फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, और RFC नंबर इसका 1064 होता है। उसके बाद मिमी जो प्रोटोकॉल है वो ये कहती है कि ईमेल अटैचमेंट के साथ कार्य करता है। मतलब अगर कोई आप ईमेल अगर भेजते हो तो उसके साथ मिमी प्रोटोकॉल ही यूज आएगा, जो कि वक्त के साथ SMTP या ESMTP के साथ क्या करता है, कार्य करता है। बेसिक से अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो उसे ईमेल, हेडर, बॉडी या सिग्नेचर, और अटैचमेंट होता है। एड्रेस में एड्रेस दिया होता है। 2 के अंदर आप बताते हैं कि मैन आदमी कौन है, CC में उसकी कार्बन कॉपी आप लोग भेजते हैं, और फ्रॉम में आप क्रिएटर होता है, वो फ्रॉम में उसका नाम लिखा जाता है, और सेंडर जो होता है वो एक्चुअल यूजर होता है और वो भेजने का काम करता है। इस तरह से डेट, रिप्लाई टू, मैसेज ID, ये सब चीजें भेज सकते हैं। सिग्नेचर में कंप्लीट आपको फुल नेम, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, फोन और फैक्स नंबर, फिजिकल एड्रेस इत्यादि सब भेजने पड़ते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है राउटर। ये रास्ता दिखाने का काम करता है, बता ही रखा है। नेटस्केप मेल क्लाइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, वेब बेस्ड ईमेल। तो इस तरफ से ये जो है मेन आपके पॉइंट हो गए जो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है FTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जब भी एक इंटरेक्टिव सिस्टम है, जब भी आप फाइल को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तब आप FTP प्रोटोकॉल का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। FTP सर्वर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस 2 प्रकार के आपके सर्वर होते हैं। जो एनोनिमस जो होता है उससे पासवर्ड की आवश्यकता आपको नहीं आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो नॉन एनोनिमस होता है वो पर्सनल डिटेल हो गया, जैसे जीमेल की डिटेल होगी, वो आपसे लेकर काम चला लेता है। अगर पूछे जाए कि कितने प्रकार के मोड पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 3 प्रकार के मोड होते हैं। एक ASCII मोड होता है, एक बाइनरी मोड होता है, एक लाइन मोड होता है। ASCII मोड में सारे टेक्स्ट के रूप में जाते हैं, बाइनरी मोड में 0-1 के रूप में जाते हैं, और लाइन मोड के अंदर लाइन टू लाइन डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कुछ कमांड के नाम है, बस नाम आप लोग एक रीड कर लेना, बाकी ज़्यादा डीपली जाने की उसके बारे में आपको ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। और अगर आप लोग बात करते हैं FTP के प्राइवेट जो है अपने जो तरीके जो है क्लाइंट साइड जो तरीके वो कौन कौन से होते हैं, तो FTP क्लाइंट में GUI बेस्ड है, बाइट कैचर हो गया, और इसी तरह से आपके बाइट कैचर हो गया,
आपका क्यूट एफटीपी हो गया, WSFTP हो गया, फाइल हाउंड हो गया, फाइल वॉजर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो कि GUI बेस्ड क्लाइंट है। तो आप बताएंगे कि GUI बेस्ड क्लाइंट कौन कौन से है। एक तो बाइट कैचर हो गया, क्यूट एफटीपी हो गया, और क्यूट एफटीपी के बाद WSFTP हो गया, और उसके बाद फाइल हाउंड और FTP वॉयजर उसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो टेलनेट है। यहाँ बैठे बैठे अगर आप दूर स्थित किसी कंप्यूटर को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग लेते हैं, टेलनेट का उपयोग लेते हैं। और इसमें भी आपके GUI और CUI कमांड जो है वो आप यूज लेते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर आप जब टेलनेट का कनेक्शन बनाते हैं तो VT100 हो गया, VT55 हो गया, VT200 हो गया, इस तरह प्रकार के वर्चुअल टर्मिनल का आप उपयोग लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं इसके अंदर से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वीडियो बहुत ही फास्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं सर, तो आप जो नॉर्मल वाले वीडियो है CN कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक प्लेलिस्ट है वो आप जरूर एक नज़र डाल लें। इसी तरह से IoT की भी एक प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर भी जरूर नज़र डाल लें, कोई ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो NVT का मतलब होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी शामिल आपकी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके बाद में टेलनेट हो गया। टेलनेट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूजनेट है। अब देखिए यूजनेट क्या होता है, अगर पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या होती है तो आप बताएंगे यूजर नेटवर्क को बोलते हैं यूजनेट। अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल और नॉन कमर्शियल और यूनिक साइट्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, यूजनेट का लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुरानी सेवा कौन सी है तो आप बताएंगे कि यूजनेट है। यूजनेट होता क्या, अलग अलग प्रकार के न्यूज़ ग्रुप का क्या होता है, समूह होता है। एक न्यूज़ ग्रुप से दूसरे न्यूज़ ग्रुप के अंदर की सिलेबस और वो लेते हुए अगर आप पहुंचना चाहते हैं तब आप बीच में पीरियड या डॉट ऑपरेटर का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। उसके द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप के क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मॉडरेटर न्यूज़ ग्रुप होता है, अनमॉडरेटर होते हैं। वो सेम ही बात है कि अगर आपको यूजर है वो पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है तब आप लोग उसको क्या अगर आप उस मैसेज को पढ़ने के बाद उससे कुछ बदलाव करते हैं और फिर उसको पोस्ट करते हैं तो वो मॉडरेटर होता है। जैसे कई बार वेबसाइट के ऊपर हम लोग कोई सूचनाओं को ढूंढते हैं तो वेबसाइट पे सीधे ही सूचनाएं अपलोड कर दी जाती है, तो कोई चेक करने वाला नहीं होता है कि वो सही है या गलत है। इसी तरह से अनमॉडरेट जो होता है उसके अंदर यही प्रॉब्लम आती है। और जो मॉडरेटर जो होता है उसे मॉडरेटर लगा हुआ रहता है, वो इस चीज़ को क्या करता है, चेक करता है, तभी उसको क्या देता है, अपलोड होने देता है। इसी तरह से चैटिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1986 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, IRC के द्वारा हुई थी। IRC का जो है प्रोग्राम MIRC हो गया, वेब बेस्ड का वेब ब्राउजर हो गया, AOL चैट का AO प्रोग्राम हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कमांड का उपयोग लेके उसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वेब पब्लिशिंग है, वो हम लोग करेंगे नेटवर्किंग में लैन वैन मैन कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो CN के वीडियो आप लोग देख लेना।